जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का फोप्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी पहली क्लास जो हुई थी जिसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल को स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया क्या किया था? डिविजिबिलिटी रूल। तो दोस्तों, जिन्होंने पहली वीडियो देखी नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी चैनल पे जाइए, हमारी पहली वीडियो को देखिएगा। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा आप। तो हमने स्टार्ट किया था, एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें हमने कुछ नंबर को देखा था, जिसमें से हमने चेक किया था कोई नंबर वन से कब डिवाइड होता है। तो कोई भी संख्या जो भी है, कोई भी नंबर अगर लिखा होता है वो हमेशा वन से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक नंबर लिखा 9734, कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, ये हमेशा वन से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हमने चेक किया था, टू को देखा था। ठीक है ना, टू के देखने के बाद हमने देखा था कि इसकी पावर में क्या, कि टू के पावर टू मतलब क्या, फोर से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, एट से कम नंबर डिवाइड होता है, 16 से, ठीक है, 32 से। इस तरीके से नंबर को चेक किया था। उसके बाद हमने देखा था कि कोई नंबर थ्री से कब डिवाइड होता है। इसके लिए मैंने आपको सिखाया था क्या, इसके लिए मैंने आपको सिखाया था कटिंग मेथड। कोई नंबर थ्री से कब डिवाइड होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको सिखाया था कोई नंबर फोर से कब डिवाइड होता है, जिसके लास्ट के दो नंबर डिवाइड हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर वो फोर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर को हमने चेक किया हुआ था। उसके बाद एक नंबर हमने और देखा था, वो नंबर क्या था, नाइन। ठीक है, वो नंबर क्या था, नाइन। तो आज आगे हम स्टार्ट करते हैं, आगे 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 कुछ नंबर को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए अगर हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फाइव। ठीक है ना, हमें देखना है कि पांच का जो है, पांच का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो याद रखिएगा, अगर किसी संख्या के आखिरी में जो है, मतलब किसी संख्या का आखिरी अंक या तो जीरो हो या फिर फाइव हो, जीरो होगा या फिर फाइव होगा, तो पक्का से पक्का वो किससे डिवाइड होगा, वो फाइव से डिवाइड होगा। मतलब हमें शेषफल कितना मिलेगा, हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, हमें रिमाइंडर मिलेगा जीरो। तो जैसे हमने आपको, ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था। तो अगर हमें चेक करना है पांच की डिविजिबिलिटी रूल, तो हम क्या चेक करेंगे दोस्तों, कोई संख्या है, अगर उसका लास्ट डिजिट हमारे पास क्या हो, या तो जीरो हो या फिर क्या हो, फाइव हो, या फिर जीरो हो या फिर फाइव हो, तो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, वो फाइव से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर है 8732। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये नंबर पांच से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर पांच से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे सर इसके आखिरी में जो नंबर है ना, इसके आखिरी में जो नंबर लिखा है वो दो लिखा हुआ है। और हमें पता है कोई नंबर पांच से कब डिवाइड होता है, जब उसके आखिरी में या तो जीरो हो या फिर फाइव हो। इसका मतलब जब आप इसको पांच से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। इसका मतलब ये जो नंबर है वो पांच से डिवाइड नहीं होगा, ये जो नंबर है वो पांच से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने नंबर लिखा 7380, और मैं आपसे पूछता हूं क्या यह संख्या पांच से डिवाइड होगी, क्या यह संख्या पांच से डिवाइड होगी? तो कहोगे सर इसके आखिरी में जो नंबर लिखा है वो नंबर क्या है, जीरो। इसके आखिरी में क्या नंबर लिखा है, जीरो। और हमें पता है फाइव की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, लास्ट में जीरो हो या फिर फाइव हो। इसलिए ये जो संख्या है हमारी, ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ये संख्या किससे डिवाइड होगी, पांच से डिवाइड हो जाएगी। मतलब हमें शेषफल कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि इसके आखिरी में जो नंबर है वो नंबर क्या है, आखिरी में जो नंबर है वो नंबर क्या है, जीरो है। जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा 6395, और मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये नंबर फाइव से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे सर इसके आखिरी में कितना है, फाइव है। और हमें पता है कि फाइव की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, कि आखिरी संख्या क्या होनी चाहिए, जीरो या फिर फाइव हो। तो इसके आखिरी में क्या है, फाइव है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, पांच से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर पहली वीडियो देखी नहीं है तो उस वीडियो को आप देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अगला नंबर जो देखते हैं उस नंबर को हम देखते हैं सिक्स। अब हमें चेक करना है कोई नंबर सिक्स से कब डिवाइड होगा। ठीक है ना, कोई नंबर सिक्स से कब डिवाइड होगा। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, सिक्स को आप किसी दो को प्राइम नंबर में तोड़िए। जैसे अगर मैं सिक्स को तोड़ूंगा तो सिक्स जो टूटेगा वो टूटेगा किसमें, टू एंड थ्री में। तो सिक्स किस में टूटेगा, टू एंड थ्री में। ठीक है,
को प्राइम क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर, ठीक है, जिनका एचसीएफ क्या हो जाए, 1 हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। अगर इनका एचसीएफ, एचसीएफ मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, तो वो नंबर क्या होगा हमारे पास, उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे आप, ये नंबर कैसे हैं, को प्राइम है। ये नंबर कैसे हैं, को प्राइम है। ठीक है, ये नंबर कैसे हैं, को प्राइम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 और 9 को प्राइम है, तो कहोगे सर इनके बीच का जो कॉमन है, वो कॉमन क्या है, 1 है। इनके बीच में कॉमन क्या है, 1 है। इसलिए क्या होगा ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास को प्राइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब हमें चेक करना है कि कोई नंबर 6 से कब डिवाइड होगा। तो याद रखिएगा, 6 को आपने तोड़ा, 6 को आपने तोड़ा किसमें, 2 एंड 3 में। 6 को आपने तोड़ा किसमें, 2 एंड 3 में। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई संख्या, अगर कोई संख्या, अगर कोई संख्या मतलब अगर कोई नंबर दो से भी, दो से भी डिवाइड हो रहा है, दो से भी डिवाइड हो रहा है, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर कोई संख्या दो से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो पक्का से पक्का वो किससे डिवाइड होगा, वो हमारे पास 6 से भी डिवाइड होगा। तो अगर हमारे पास कोई नंबर दो से भी डिवाइड हो रहा है, दो से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा, वो हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। वो हमारे पास 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई संख्या दो से डिवाइड हो रही है पर 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं फिर से। तो याद रखिएगा, अगर हमें चेक करना है 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, तो आप क्या चेक करोगे, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एंड, मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, वो नंबर हमारे पास 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखा, 90152, 90152, ये हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये नंबर जो है 6 से डिवाइड है, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड है? तो सबसे पहले देखोगे 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है। 2 की डिविजिबिलिटी रूल ये बोलती है कि आखिरी संख्या या तो 0 हो, या 2 हो, या 4, या फिर 6, या फिर 8। तो आपको दिख रहा है सर इसके लास्ट में तो 2 है, इसके लास्ट में तो हमारे पास 2 है। इसका मतलब 100% ये नंबर जो है, ये नंबर 100% 2 से डिवाइड होगा ही होगा। 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके आखिरी में क्या है, 2 है। लेकिन अब आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर, अब आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर हमारे पास 3 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो आप क्या करोगे, कटिंग मेथड यूज करोगे। सबसे पहले इसमें देखोगे 3 का मल्टीपल कहाँ कहाँ दिख रहा है। 3 का मल्टीपल ये दिख रहा है, इसको उड़ाया हमने। फिर देखोगे 5 और 1 कितना होता है, 6, इन दोनों को उड़ाया, और आपके सामने क्या बचा, 2 प्लस 0 कितना मिला, 2 मिला। तो यहाँ पे देख रहे हो कि शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब आपको पता है 3 के टेबल में 2 नहीं आता है, मतलब 2 जो है मल्टीपल नहीं है 3 का। इसका मतलब ये संख्या जो है हमारे पास 2 से तो डिवाइड हो रही है, 2 से तो डिवाइड हो रही है, पर भाई ये जो है हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। पर ये हमारे पास 3 से भी डिवाइड नहीं हो रही है। इसका मतलब समझ में ये आया कि जो ये पूरी संख्या लिखी हुई है, वो संख्या हमारे पास 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। वो संख्या किससे डिवाइड नहीं होगी, 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो 6 से डिवाइड होने का रूल ये कहता है कि संख्या जो है हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं। अगला इसमें क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, 7, 7, 1, 2, 8, 4, ठीक है, हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये जो संख्या लिखी है, क्या ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप सबसे पहले चेक क्या करोगे कि सर इस संख्या का आखिरी अंक क्या है, आखिरी अंक क्या है, 2 है, आखिरी अंक 2 है। इसका मतलब ये तो है, समझ में आया कि सर यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो 2 लिखा हुआ है, यानी कि 02468 लिखा होना चाहिए। इसका मतलब जो संख्या है हमारे पास 2 से तो डिवाइड होगी होगी, 2 से डिवाइड होगी। अब 3 से डिवाइड होने का रूल ये कहता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कि सारे नंबर कट जाने चाहिए। तो अगर मैं इसको देखूं,
अगर मैं 7 और 2 को ऐड करूंगा कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 8 और 1 को ऐड करूंगा, 8 और 1 को ऐड किया क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब देखो टू, अच्छा हमारे इसमें मैंने क्या किया, 2 और 1 को ऐड किया तो हमें कितना मिला, 3 मिल गया। हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया क्या, 4। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारे पास 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये नंबर हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है हमारे पास, वो संख्या हमारे पास 6 से डिवाइड नहीं होगी, वो संख्या हमारे पास 6 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखा, 369 36918। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये संख्या हमारे पास, क्या ये नंबर हमारे पास 6 से डिवाइड होगी। तो आप इसको देखोगे सर, इसके आखिरी में जो नंबर लिखा है वो आखिरी में नंबर क्या लिखा है, 2। तो 100% तो 2, सॉरी, इसके आखिरी में जो नंबर लिखा है वो क्या लिखा है, 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 100% 2 से तो डिवाइड होगी होगी, ये 100% 2 से तो डिवाइड होगी ही होगी। पर अगर हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो आप कटिंग मेथड का यूज करो। जैसे आपने यहाँ पे अगर कटिंग मेथड का यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि भाई 6 और 3 को उठाया क्या मिलेगा, 9। 9 को हटाया, ठीक है, और 8 और 1 को भी हटाया, सारे के सारे नंबर कट गए। इसका मतलब ये नंबर हमारे पास किससे भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है हमारे पास 2 से भी डिवाइड हो रही है, ये जो संख्या हमारे पास 3 से भी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, ये पूरी की पूरी संख्या हमारे पास 6 से डिवाइड हो जाएगी। ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए 2 एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल और हम इसके करते हैं। चलिए, तो देखिए अगर आपको 2 की पता है, 3 की पता है, और जो आपने पहली वीडियो में देखा है, फिर आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद एक वीडियो और आएगी इस यूट्यूब चैनल पे, जिसपे हम सारे जितने भी एग्जाम चाहे सीजीएल में एग्जाम, जो भी सीजीएल के टीयर 1 में या टीयर 2 में क्वेश्चन आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को इसमें डिस्कस कर दिया जाएगा, जो इस टॉपिक से रिलेटेड, जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने एक नंबर लिखा मैंने, 4739। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो आप सबसे पहले चेक करो कि क्या ये 2 से हो रहा है। भाई इसके आखिरी में जो नंबर लिखा है 9 है, 9 लिखा है, 2 से तो हो ही नहीं रहा है, 2 से हो ही नहीं रहा है, तो आपको 3 के चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब 2 से नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिक ये 6 से भी डिवाइड नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब हम आप ये नहीं चेक करोगे 3 से हो रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले आपके लिए आसानी क्या होगी, 2 से चेक करना, 2 से चेक करना। तो 2 से चेक करोगे भाई इसके लास्ट में कैसा नंबर है, इसके लास्ट में भाई हमारे पास लिखा है और नंबर है, इसलिए नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये पक्का से पक्का 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये पक्का से पक्का किससे, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखा, देखिएगा दोस्तों, ये नंबर लिखा, क्या नंबर 6 से डिवाइड होगा, कहोगे नहीं सर, लास्ट में क्या है इसके, लास्ट में भाई साहब इसके क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। लास्ट में इसके सामने क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, इसलिए नंबर हमारे पास 6 से भी डिवाइड, मतलब 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चलिए एक और करते हैं इसी में क्वेश्चन। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, ये एक नंबर लिखा, ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, 1 मिनट, 1 मिनट, 472x, यहाँ पे 6 लिखा है, एक नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। मैं बोलता हूँ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 6। ओके, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। आपको 2x की वैल्यू बतानी है।
अब आपको पता है अगर ये नंबर हमारे पास 6 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये नंबर हमारे पास बाई से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर हमारे पास 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखोगे लास्ट में क्या लिखा है 6, लास्ट में 6 लिखा है, इसका मतलब 100% ये 2 से जो डिवाइड हो रहा है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो हम चेक करेंगे इसमें नंबर 3 से कहाँ कहाँ 3 से कट रहा है। तो जैसे 7 और 2 को ऐड करोगे क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। 6 कट जाएगा, आपके सामने बचा क्या नंबर, 4 प्लस एक्स बचा। अब ये बताओ मुझे यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू क्या रखे, x की मिनिमम वैल्यू क्या रखें जिससे 3 का मल्टीपल हो जाए। तो कहोगे सर 4 है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दूंगा, मिनिमम वैल्यू क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा, तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे अगर कुछ नहीं बोला है तो आप कोशिश करिए मिनिमम वैल्यू लेने का, ठीक है। यहाँ पे x की आप मिनिमम वैल्यू ले लीजिएगा। तो यहाँ पे आप रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो यहाँ पे x कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि जैसे ही आपने x की वैल्यू 2 रखा तो 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है, जो कि आपको 3 का मल्टीपल दिख जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमसे क्या पूछा है, 2x पूछा है। तो मुझे ये बताइए x की वैल्यू आपने क्या निकाला है, 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। नहीं, आंसर कितना आएगा, 4। ठीक है, चलिए। तो हमने ये सब सारे क्वेश्चन सीख लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो नंबर हमारे पास है, अब हम देखिएगा 3 नंबर को एक साथ पढ़ने वाले हैं। अब 3 नंबर हमारे पास क्या है, वो नंबर है 7 है, वो नंबर क्या है 11 है, और वो नंबर क्या है 13 है। ठीक है, इन तीनों नंबर को एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले सबसे 11 की डिविजिबिलिटी रूल सिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इन तीनों नंबर को एक साथ देखेंगे। तो देखिएगा हमने क्या पढ़ा, 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 6 पढ़ लिया, ठीक है ना, 8 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया। अब हम देखो आगे हम पढ़ेंगे 7 पढ़ने हैं, हमें 11 पढ़ने और 13 पढ़ने हैं। लेकिन इनको पढ़ने से पहले याद रखिएगा, इससे है आपके एसएससी में बहुत, या एसएससी या रेलवे में बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। ठीक है, इससे 100% आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस टॉपिक से आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और ठीक ठाक क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखिएगा यहाँ पे, अब आपके सामने यहाँ लिखा 7 11 13, और मैं आपसे पूछता हूँ, तो उससे पहले हमें क्या, मैंने बताया कि इनको पढ़ने से सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा 13 का, सॉरी 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 11 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, उसके बाद अभी इस पे हम लौट के आते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमें चेक करना है 11 की डिविजिबिलिटी रूल। हमें क्या चेक करना है, 11 की डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। याद रखिएगा, देखिएगा यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी रूल। इसमें मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, जो आपको सही लगेगा वैसे ही करना, ठीक है। दो तरीके से बताऊंगा। जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा हमारे पास 2 3 7, 2 3 7 5 6 9, ये आपके सामने लिखा है 2 3 7 5 6 9, 2 3 7 5 6 9। मुझे बताना है क्या ये नंबर जो है, क्या ये नंबर हमारे पास 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, क्या ये नंबर हमारे पास 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, हमेशा राइट साइड से नंबर को उठाओगे। हमेशा राइट साइड से, ये होता है ये लेफ्ट, ये होगा राइट। राइट साइड से नंबर को उठाओगे और अल्टरनेट नंबर को उठाना है। जैसे राइट साइड में आपने नंबर क्या उठाया, 9 को उठाया, उसके बाद के नंबर को छोड़ो, फिर क्या उठाओगे आप, 5 को उठाओगे, फिर उसके बाद के नंबर को छोड़ो, फिर उसके बाद के नंबर को उठाओगे 3। ठीक है ना, ये नंबर को हमने उठाया, इन सभी को हम एक साथ ऐड करते हैं। इन सभी को दोस्तों हम क्या करते हैं, एक साथ हमारे पास ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना होगा, 9 10 15 और 2 17, तो हमारे पास कितना हो गया, इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 +5 +3, तो कितना आएगा हमारे पास दोस्तों, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, 17। अब याद रखिएगा, सुनना, ये उठाया। अब देखो जो नंबर बच गए हैं उनको अलग से ऐड कर लो। जैसे हमारे पास नंबर क्या बच गए हैं, हमारे पास नंबर क्या बच गया, 6 बच गए हैं, हमारे पास नंबर क्या बच गया, 7 बच गए, हमारे पास नंबर क्या बच गया, 2 बच गए। इनको आप सभी को एक साथ ऐड कर लो, ठीक है। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, हमारे पास 15 आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट साइड से नंबर को उठाना है, राइट साइड के नंबर को उठाना है, अल्टरनेट नंबर को लेके ऐड करना है। जो नंबर बच जाएंगे उनको क्या करोगे आप, ऐड करोगे। बस आपको करना क्या है, जो नंबर आएगा इन दोनों नंबर के क्या ले लोगे आप, अंतर ले लोगे। इन दोनों का क्या ले लोगे, डिफरेंस ले लोगे। 17 और 15 का अंतर ले लोगे, क्या मिलेगा आपको, अगर 17 में से 15 जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब याद रखिएगा, अगर हमारे पास जो डिफरेंस आता है, याद रखिए, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो डिफरेंस आता है, जो डिफरेंस आता है, अगर वो डिफरेंस या तो जीरो आ जाए भाई, या तो जीरो आ जाए, या फिर या फिर या फिर क्या आ जाए,
या फिर 11 का क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए, 11 का क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए। ठीक है, ये 11 का मल्टीपल आ जाए। मल्टीपल मतलब क्या, जैसे 11 या फिर 22 या 33 या 44, इस तरीके से अगर कोई नंबर आएगा तो वो जो नंबर होगा वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारे पास जो नंबर आया हुआ है वो नंबर हमारे पास क्या आया हुआ है यहाँ पे, इस केस में अगर आप नंबर देखेंगे तो कहोगे 17 और 15 को घटाने पे हमें क्या आया, 2 आया। लेकिन आपको आना कितना चाहिए था, यहाँ पे आया कितना, 2। और आना कितना चाहिए था आपको, या तो 0 आना चाहिए था या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। इसका मतलब जो दी हुई संख्या है वो हमारे पास 11 से डिवाइड नहीं होगी। जो दी हुई संख्या है वो 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको अल्टरनेट नंबर को लेने हैं। ठीक है, अल्टरनेट नंबर को लेने के बाद क्या करोगे, जो नंबर बच जाएंगे उनको ऐड करोगे, दोनों के बीच का अंतर ले लोगे। जो भी अंतर यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो अंतर आपके सामने या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नंबर अंतर क्या है, 2 आया है, इसलिए जो ये संख्या है हमारे पास, वो संख्या हमारे पास 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना, सुनिए जरा, इसे सुनिएगा जरा। तो मैंने क्या बताया था, एक बार फिर से लिख लेना आप इसको। अगर बाई चांस आपके सामने ये लिखा हो कि एक नंबर ए है, एक नंबर मतलब ऐड करने पे ए आया और घटाने पे बी आ गया, ठीक है ना, मतलब सॉरी, ऐड करने पे हमारे पास जो अल्टरनेट नंबर को ले रहे हैं, ऐड करने पे ए आया और जो बचे नंबर है उनको बी आया, और इनका डिफरेंस अगर हमारे पास मान लो 0 आ जाए तो पक्का से पक्का वो नंबर क्या होगा, हमारे पास 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिएगा। हमारे पास एक नंबर है 1331, हमारे पास क्या नंबर है, 1331। हमें चेक करना है क्या ये नंबर हमारे पास 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो कहोगे सर आपने बताया था कि आखिरी से नंबर को उठाना है, आखिरी से नंबर को पकड़ना है। ठीक है ना, आखिरी से नंबर को पकड़ो, क्या पकड़ेंगे, 1 पकड़ा, ठीक है ना। 1 के बाद अल्टरनेट पकड़ो, पकड़ना 1 के बाद क्या पकड़ोगे आप, इस 3 को पकड़ोगे, बगल वाले 3 को नहीं पकड़ोगे। अब इसके बाद तो नंबर है ही नहीं तो छोड़ दोगे। अब अगर इन दोनों को ऐड करें, 3 + 1 कितना मिलेगा भाई, हमें 4 मिलेगा। 3 + 1 कितना मिलेगा, 4। और जो नंबर बच गए, 3 यहाँ बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या मिलेगा हमारे पास, 4 मिलेगा। ऐड करने पे क्या मिलेगा, 4। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। और हमें पता है 11 की जो डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि नंबर हमारे पास या तो अंतर जो है 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 0, इसलिए जो दी हुई संख्या है वो किससे डिवाइड होगी हमारे पास, वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए, अब ये हमने पढ़ा मेथड नंबर 1। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अब हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करता हूँ, जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है ना, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करता हूँ। देखिए, सुनो जरा, इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने दोबारा करता हूँ। कैसे करेंगे, देखिए, मैंने क्या क्या लिखा था, 2 3 7 5 6 9, यही लिखा था, यही नंबर था शायद। चलिए, 2 3 7 5 6 9, हमें चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, राइट साइड से दो दो नंबर का पेयर बनाओगे, राइट साइड से दो दो नंबर का पेयर बनाओगे। तो भाई राइट साइड से दो दो नंबर का पेयर बनाइए। जैसे आप अगर देखेंगे यहाँ पे राइट साइड से दो दो नंबर का आप यहाँ से पेयर बनाओ। जैसे ये एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बन गया। ठीक है ना, राइट साइड से दो दो नंबर का पेयर बनाओगे। पेयर बनाने के बाद आपको करना क्या होगा, जो राइट साइड का नंबर है 9 को 6 में से घटा दोगे। 9 को 6 में, देखो एरो इधर लगाया हुआ, तो 9 में से 6 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, अब इधर आओगे, अगर इन दोनों को घटाओगे, 5 में से 7 को घटाओगे तो 5 में से 7 जब घटेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -2 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं 5 में से 7 को घटा रहा हूं। फिर हम यहां से घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 आएगा। ठीक है ना, अब जो ये अंतर आया है ना, ये जो नंबर आए हैं, इन्हीं नंबर को आप ऐड कर लो। जैसे अगर मैं ऐड करूं, 3 + 1 कितना होगा, 4। ये 3 हो गया, इस 1 को साथ ऐड करोगे क्या मिलेगा, 4। और इसके साथ घटा दोगे, ये 3 हो गया, ये 1, तो क्या मिलेगा, 4। और इसको इसके साथ माइनस में दिया तो घटा दोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 2 आएगा। और मैंने सिखाया है आपको कि जो अंतर आना चाहिए या तो फिर वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या फिर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है ना,
जैसे आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ये लिखा था ना 1 3 3 1। हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर हमारे पास 3 से डिवाइड, सॉरी, क्या ये नंबर हमारे पास 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो राइट साइड से आप दो दो नंबर का पेयर बनाओगे। राइट साइड से इस नंबर का पेयर बनाओगे, इधर नंबर का पेयर बनाओगे। घटाओगे तो घटाने पे क्या मिलेगा आपको, -2 मिलेगा। घटाने पे क्या मिलेगा आपको, +2 मिलेगा। तो -2 +2 के साथ कैंसिल होकर क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। और 0 मिल गया मतलब क्या हो गया, 11 का मल्टीपल दिख गया। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारे पास वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। ये नंबर हमारे पास किससे डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास 11 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए जरा, 12545763, 1254575763। तो अगर हमें इसको देखना है कि क्या ये नंबर हमारे पास 11 से डिवाइड है कि नहीं। जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा है 12545763, हमें चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो आपको क्या सिखाया था, राइट साइड से दो दो नंबर का पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये एक पेयर, ये इन दोनों के बीच का अंतर लोगे। अंतर लेने पे कितना आएगा हमारे पास, ये -3, मतलब 3 में से 6 को घटाओगे। 3 में से 6 को घटाओ कितना मिलेगा आपको, -3। इसमें से घटाओगे कितना मिलेगा आपको, +2। 4 में से 5 घटाओ कितना मिलेगा आपको, -1। 2 में से इसको घटाओ क्या मिलेगा, ये +1 मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप नोटिस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा इससे, +1 को -1 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये +2 या -3, तो सब मिला के हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। सब मिला के हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब याद रखिएगा दोस्तों, अगर गलती से यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ जाए, अगर आपको यहाँ पे अगर मान लो माइनस में आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे आपको सॉल्व करने पे यहाँ पे नंबर माइनस में आ गया है। तो याद रखिएगा कभी भी माइनस में जो आपको जवाब नहीं देना है। तो आप क्या करोगे, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा रहेगा माइनस में मान लिया है ना, तो उसको क्या करोगे, 11 में से उसको घटा दोगे, ठीक है ना। तो 11 में से उस नंबर को घटा दोगे। जैसे 11 में से यहाँ पे -1 था, तो यहाँ में से 1 को घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको 10 मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास, आपको पता है कि मल्टीपल या तो 0 या फिर 11 का 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। इसलिए नंबर जो हमारे पास वो 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये जो नंबर है हमारे पास 11 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन और लिखा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया अगर बाई चांस यहाँ पे निगेटिव में आ जाएगा, अगर कोई सॉल्व करने में फाइनल आंसर आपका निगेटिव आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, इस माइनस को जो है क्या करोगे, जो भी नंबर आएगा उसमें 11 माइनस कर दोगे। 11 माइनस उस नंबर को कर दोगे तो जो भी नंबर आपको मिलेगा उसको चेक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 आया है, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे 11 या 12 क्या नाम है 22 आता, कुछ ऐसा आता, तो आप वहां से आप चीजों को देख सकते हो, ठीक है। जैसे सुनना जरा, चलिए अगला इसमें क्वेश्चन देखिएगा। अगला इसका मान लीजिए हमारे पास लिखा है 16324। इसको हमें चेक करना है। इसको हमें चेक करना क्या है, नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर हम इसको चेक करना क्या है, नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप क्या करोगे, लास्ट से दो दो नंबर का पेयर, दो दो नंबर का पेयर। अब यहाँ पे तो पेयर बनेगा नहीं, तो भाई इसके आगे जीरो लगा दो। इसके आगे जीरो लगाने से कोई फर्क पड़ेगा नंबर पे, नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, +2 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा भाई हमारे पास, 4 में से 2 जाएगा हमारे पास बचेगा ये +2 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जाएगा कितना बचेगा हमारे पास, -3। और यहाँ पे घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 था, ये 1 था, +3 -3, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा हमारे पास, 0 आ गया। तो हमें क्या मिल गया, 11 का मल्टीपल मिल गया। इसका मतलब ये नंबर जो है हमारे पास वो 11 से डिवाइड होगा। ये नंबर जो होगा हमारे पास 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए एक और करते हैं एग्जाम्पल, फिर आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक नंबर लिखा 7 2 3 6 1। एक नंबर लिखा है, ठीक है ना, 7 2 3 6 1 2। हमें चेक करना क्या है, नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, राइट साइड से दो दो नंबर का पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये इन दोनों का अंतर लोगे। 2 में से 1 को घटाओगे क्या मिलेगा, +1 मिलेगा भाई, +1 मिलेगा। इसमें से घटाओगे क्या मिलेगा, +3 मिलेगा, +3 मिलेगा ना।
भाई 6 में से 3 घटाएंगे क्या मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा। यहाँ पे घटाएंगे भाई हमें क्या मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा। हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस का 5। अब ये कितना है हमारे पास, प्लस का 3 प्लस का 1, तो कितना मिलेगा हमारे पास, ये प्लस का 4 मिल जाएगा। और प्लस का 4 में से ये कितना होगा, प्लस का 4 और प्लस का 4 -5, तो सब मिला के कितना आएगा ये हमारे पास, ये माइनस का 1 आएगा। और मैंने सिखाया था हमें माइनस में जवाब नहीं देना होगा, तो क्या करोगे आप, 11 -1 करोगे 10 मिलेगा। लेकिन इत्तेफाक से ये भी हमारे पास 11 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है हमारे पास वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। ये जो नंबर है हमारे पास 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, जो आज हमें पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर को, जो हम चेक करेंगे कोई नंबर 7, 11, 13 से कब डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो आज को हम पढ़ते हैं। अगली क्लास में इससे सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिएगा, तो हमें चेक करना क्या, कोई नंबर 7 से कब डिवाइड होगा, 11 से कब डिवाइड होगा और 13 से कब, मतलब चेक करते हैं कि ये नंबर से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करेंगे। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको 11 का पहले से पढ़ा दिया। ठीक है, 11 का हमने सीख लिया, उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब सुनो जरा, 11 का चेक बना दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा 7, 11, 13 से, तो हमें चेक करना कोई नंबर 7 से कब कटेगा, 11 से कब कटेगा और 13 से कब कटेगा। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखा, वो नंबर क्या लिखा हमारे पास, 4। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे याद रखिएगा, अगर हमें चेक करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, 281, हमें बताना है क्या ये नंबर हमारे पास, अगर मैं आपके सामने नंबर लिखा 281 और मैं आपसे चेक करूँ कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना कि जो आखिरी का नंबर है ना, आखिरी का नंबर क्या है, 1, इसमें 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करने पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जो नंबर बचे हुए हैं, क्या नंबर बचा हुआ, 28, इसमें से इस 2 को घटा दोगे, इसमें से इस 2 को घटा दोगे, क्या मिलेगा आपको, 26 मिलेगा। और 7 के टेबल में 26 नहीं आता, इसलिए नंबर जो होगा हमारे पास वो से 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको आगे हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या था, नंबर 7, 11, 13 से, जैसे मेरे आपके सामने एक नंबर लिखा हमारे पास, ठीक है ना, ठीक है, 432 और 643, ये नंबर लिखा हुआ है, 432 643, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। और मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको कैसे चेक करेंगे हम, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा, याद रखिएगा, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा, राइट साइड से 3 3 नंबर का पेयर लोगे। ठीक है ना, अगर हमें 7 से चेक करना है, 11 से करना है, 30 से चेक करना है, तो जो भी नंबर दिया रहेगा राइट साइड से उस 3 3 नंबर का पेयर लोगे। तो राइट साइड से 3 नंबर का ये रहा, उसके बाद 3 नंबर का पेयर ये रहा। ठीक है ना, तो राइट साइड से कितना मिला, 643, यहाँ पे कितना मिला हमें, 432 मिला। अब जो ये 2 नंबर आए हुए हैं, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये होगा। ठीक है, इस पूरे को मान लो ए है, ये पूरा बी है, इन दोनों का क्या लोगे आप, डिफरेंस ले लोगे। 643 में से 432 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 2211 मिलेगा। आपको कितना मिलेगा, 211 मिलेगा। अब आपका पूरा फोकस किस पे रहेगा, इस पे 211 पे चेक करना कि क्या ये नंबर भाई, क्या ये नंबर हमारे पास 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप जो ये डिफरेंस आया ना, इस डिफरेंस को चेक करो, 211 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये पक्का से पक्का डिवाइड नहीं होगा। 7 3 21, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है ना, अगर आप 211 को 11 से डिवाइड करोगे तो भी नहीं होगा। ठीक है ना, इसको ऐड करो कितना मिलेगा हमारे पास, 3, और ये 1 तो 2 आएगा, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। और इसको अगर आप 211 को अगर आप 13 से भी डिवाइड करोगे तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब जो दी हुई संख्या है, ना तो ये 7 से कटेगा, ना तो ये 11 से कटेगा, और ना तो ये 13 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो ये 13 से डिवाइड होगा। तो आपको मैंने क्या सिखाया था भाई, आपको मैंने ये सिखाया हुआ है, अगर कोई नंबर को चेक करना है कि वो 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 11 का मैंने आपको अलग से बता दिया। तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, राइट साइड से 3 3 नंबर का पेयर, राइट साइड से 3 3 नंबर का पेयर बनाओगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस लोगे। जो डिफरेंस आएगा, हमारा काम डिफरेंस पे फोकस करना है। ठीक है, हमारा काम डिफरेंस पे फोकस करना है। तो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को चेक करोगे, अगर वो डिफरेंस जो है 7 से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर और लिखा,
ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, एक नंबर और लेता हूँ मैं आपके सामने। जैसे 632, 632 और 632, हाँ 321 ले लो तो। 632 और 321, 632 और 321 हमारे, मैंने मुझे चेक करना है क्या नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हमें चेक करना है क्या ये नंबर 7, 11, 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, कहोगे सर राइट साइड से तीन तीन नंबर का पेयर बना लोगे। आप कहोगे सर राइट साइड से तीन नंबर का पेयर ये हो गया और तीन नंबर का पेयर ये हो गया। राइट साइड से तीन तीन नंबर का पेयर बनाया, इन पेयर जो बनाएंगे इनका अंतर ले लोगे। तो 632 में से 321 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 311 मिलेगा। कितना मिलेगा, 311 मिलेगा। अब 311 का फोकस करना है। 3111 क्या 7 से डिवाइड होगा, 311 क्या 7 से डिवाइड होगा। जो 311 है कि हमारे पास 7 से डिवाइड होगा। तो कहोगे सर 311 जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब जो दी हुई संख्या है वो 7 से डिवाइड नहीं होगी। क्या ये 311 क्या 11 से डिवाइड होगा, तो 311 वो हमारे पास 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर हमारे पास 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 311 हमारे पास जो है, 311 हमारे पास 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। और 311 हमारे पास जो है, हमारे पास 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब जो दी हुई संख्या है ना तो ये 7 से कटेगी, ना तो ये 11 से कटेगी, ना तो ये 13 से कटेगी। ठीक है, ना तो ये 7 से, ना तो 11 से, ना तो ये 13 से कटेगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें, आगे हमारे पास एक नंबर और है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने नंबर लिखा 5369, क्या लिखा 5369। मुझे बताना है क्या ये नंबर 7 से कटेगा, क्या नंबर 11 से कटेगा, क्या नंबर 13 से कटेगा। या तो एग्जाम में तीनों से पूछेगा या फिर किसी एक से पूछ ले। अगर आपसे खाली एक से पूछे 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, तो आप कैसे चेक करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कहोगे सर राइट साइड से तीन तीन नंबर का पेयर बनाओगे। क्या करोगे, राइट साइड से तीन नंबर का पेयर, ये पेयर बनाया। आप कहोगे सर इधर तो नंबर है ही नहीं, इधर कैसे पेयर बनाए। तो किसी नंबर के, जैसे आपके सामने लिखा है 2, आपके सामने क्या लिखा है 2, अगर इसके आगे मैं 02 लिख दूं तो भी क्या लिखा है 2 ही तो पढ़ोगे। या 002 भी लिख दूं तो भी आप इसको क्या पढ़ोगे, 2 ही पढ़ोगे। तो किसी नंबर के आगे जीरो लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी नंबर के आगे जीरो लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पे इसका पेयर बनाने के लिए क्या करें हम, एक जीरो और एक जीरो और, ठीक है ना। दो जीरो यहाँ पे दे दिया हमने, ठीक है ना। तो अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो भाई इनका डिफरेंस कितना आ गया, 364 आ गया। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 364 आ गया। इनका डिफरेंस कितना है, 364 है। अब 364 को चेक करना है, ये जो अंतर है, ये देखो डिफरेंस निकाल रहे हैं। जो ये तीन नंबर है, ये तीन नंबर हो गए, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये तीन नंबर हो गए और ये तीन नंबर हो गए, इनका हमें अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने पे कितना है हमारे पास, 364 आया। ठीक है, 364 आया। अब इस 364 को चेक करोगे आप, क्या ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई नंबर 7 से डिवाइड करने के लिए आप चेक कैसे करोगे। तो मैंने क्या सिखाया था, जैसे यहाँ पे 364 लिखा है ना भाई, 364 लिखा है, जो आखिरी का नंबर लिखा होता है उसका दो से मल्टीप्लाई करो। तो दो से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद क्या करोगे, जो 36 लिखा है ना उसमें से इस 8 को घटा दोगे। तो अगर 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8, ये कितना होगा, 28 आ जाएगा। 28, इसका मतलब ये नंबर हमारे पास 7 से डिवाइड होगा। या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप डिवाइड करके देखो। तो अगर आप डिवाइड करके देखोगे भी तो भी ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो भी ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 11 से डिवाइड होगा, 11 से तो 100% होगा, क्योंकि देखो 4 + 3 कितना होगा, 7, और 6 घटाओगे क्या मिलेगा, 1। तो 11 से डिवाइड नहीं होने वाला है। 364 क्या 13 से डिवाइड होगा। तो अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि सर आप कुछ नंबर जो लिख रहे हैं ना, या तो वो 7 से भी नहीं कट रहा है, या तो फिर वो 11 से भी नहीं कट रहा है, या तो फिर वो 13 से भी नहीं कट रहा है। या ऐसा कंडीशन होता है कि किसी दो से कट जा रहा है, किसी एक से नहीं कट रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी एक से कट जाए, ठीक है ना, किसी एक से कटे, किसी दो से ना कटेगा। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कोई नंबर है क्या जो तीनों से कट जाए, ऐसा कोई नंबर है क्या जो तीनों से कट जाएगा, ऐसा कोई नंबर है क्या तीनों से कट जाएगा। तो उसको बताने से पहले एक बार जो मैंने पढ़ा है हल्का सा मैं आपको फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था कोई नंबर 7 से, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, कोई नंबर 7 से कब कटेगा कहीं नहीं कटेगा। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखा, जिसमें मैंने लिखा हमारे पास, क्या लिखा है हमारे पास, ठीक है,
ये नंबर लिखा हुआ है। और मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो भाई आप या तो अब यहाँ पे 3 नंबर क्या पेयर बनाओ आप, अगर छोटा नंबर रहेगा तो जैसा बता रहा हूँ आप वैसे कर लेना। 7 से चेक करने के लिए, 7 से चेक करने के लिए कहोगे सर जो आखिरी का नंबर है 2, उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से डिवाइड करोगे, हमेशा 2 से डिवाइड करोगे जो आखिरी का नंबर होगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। आपको डिवाइड करने पे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो 2 9 में से क्या घटा दोगे? 4 को घटा दोगे तो आंसर कितना आएगा? 25। और 7 के टेबल में 25 नहीं आता है। जैसे मैं लिखूँ 2 9 हमारे पास 4 लिखा है, ठीक है ना? 2 9 4 लिखा है। और मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो जो आखिरी का नंबर होगा, जो आखिरी का नंबर होगा उसको आप 2 से गुणा करो, 4 दूना 8, जो नंबर बचा है क्या बचा है? 29, उसमें से इस 8 को घटा दोगे तो कितना मिलेगा? 21। अब आपको पता है 7 के टेबल में 21 आता है। इसका मतलब 294 तो 7 से डिवाइड है, पर 292 जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना? मैंने आपको सिखाया था कि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर लिखा है 2 3 7 5 6 9, ठीक है, इस तरीके से कोई नंबर लिखा है। हमें चेक करना है क्या ये नंबर हमारे पास 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो आप क्या करोगे? कहोगे सर इन दोनों नंबर का क्या ले लोगे? आप अंतर ले लोगे, इन दोनों नंबर का डिफरेंस लोगे। तो कितना मिलेगा? ठीक है ना? तो इन दोनों नंबर का क्या ले लोगे आप? ठीक तो है, इन दोनों नंबर का क्या ले लोगे आप? अंतर ले लोगे, ठीक है ना? आप ऐसे लिख लो डायरेक्ट इसको। तो इन दोनों बीच का क्या ले लोगे? डिफरेंस लोगे। अब जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को ही चेक करोगे। उस डिफरेंस को आप 7 से डिवाइड करोगे। अगर ये 7 से डिवाइड हो गया, पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस जो है हमारे पास, अगर कोई डिफरेंस जो है 11 से डिवाइड हो गया तो 11 से भी हो जाएगा। अगर डिफरेंस हमारे पास 13 से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा नंबर 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास? वो नंबर हमारे पास 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब एक चीज याद रखिएगा कि हमने ये चीज देखा कि सर ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होता है। मतलब वो 7 से भी कटेगा, वो 11 से भी कटेगा और वो 13 से भी कटेगा। 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, वो 13 से भी कटेगा। तो आप याद रखिएगा अगर कोई नंबर 7 11 13, ठीक है ना? अब आपको पता है कि 7 कैसा है? प्राइम नंबर। 11 भी क्या है? प्राइम नंबर। 13 भी क्या है? प्राइम नंबर। 13 भी क्या है? प्राइम नंबर। तो अगर मैं इन सभी का मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं सभी का मल्टीप्लाई करूं आपके सामने, तो अगर मैं सभी का मल्टीप्लाई मिलेगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 1001। इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 1001। जैसे मान लीजिए एक आपके सामने एक नंबर लिखा है 63295, और मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये नंबर इज डिविजिबल बाई 1001? 1001, 1001 से क्या हमारे पास ये जो संख्या लिखी हुई है क्या ये 1001 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? 1001 कहने का मतलब ये हो गया कि सर 1000 कहने का मतलब ये हो गया कि आप ये पूछ रहे हो क्या नंबर 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, क्या 13 से कटेगा? मतलब अगर मैं 1001 आपके सामने लिखा हूं तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो नंबर 7 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए और 13 से भी कटना चाहिए। पर इस केस में आप कैसे बताओगे कि ये नंबर हमारे पास 7 11 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अभी थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। अभी के लिए इसका जवाब क्या होगा कि सर ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स होगा क्योंकि ये जो नंबर है वो 1001 से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना? तो अब आपके सामने क्या है? कोई नंबर हमारे पास 1001 से कब डिवाइड होगी उसको हमें सीखना है, ठीक है? तो याद रखिएगा अगर मैं आपसे पूछूं 7 11 13, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं क्या, या फिर मैं आपसे क्या पूछ लूं आपसे इन सभी का मल्टीप्लीकेशन 1001। अगर मैं आपसे पूछूं 7 11 13 या 1001 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, तो याद रखिएगा अगर नंबर एबीसी एबीसी के फॉर्म में लिखे होते हैं, अगर नंबर एबीसी एबीसी के फॉर्म में लिखे होते हैं तो वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, वो 1001 से भी कटेगा। यही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें नंबर हमारे पास 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, मतलब वो 1001 से भी कटेगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने नंबर लिखा 543 और मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये नंबर हमारे पास 1001 से कटेगा? तो कहोगे सर स्टार्टिंग का 3 नंबर उसके बाद भी 3 नंबर सेम है, मतलब कि ए बी सी है फिर एबीसी है, तो ये नंबर हमारे पास 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा और 1001 से भी कटेगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे चेक नहीं करना है कि नंबर, आपको बार बार वो डिफरेंस लेकर नहीं करोगे, वैसे डिफरेंस लोगे तो जीरो मिलेगा और जीरो से सबसे कट जाएगा, ठीक है? और जीरो हमारा सबसे कट जाता है।
याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया, अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 7 11 13 से कब कटेगा, जब वो एबीसी के फॉर्म में लिखा होता है। फिर से सुनना 7 11 13। ठीक है, 7 11 13। या फिर मैं आपसे पूछूं 1001 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, तो वो अगर वो एबीसी और एबीसी के फॉर्म में लिखा होता है तो वो नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने लिखा 792 तो मैं पूछूं क्या ये नंबर हमारे पास, क्या नंबर हमारे पास 7 11 13 से डिवाइड होगा, तो 7 11 13 से डिवाइड होगा। ठीक है। तो तुम्हें पता क्या है कि कोई नंबर 7 11 13 से कब डिवाइड होगा, जब वो एबीसी के फॉर्म में लिखा है। तो कहोगे सर स्टार्टिंग का एबीसी के फॉर्म में लिखा, जो स्टार्टिंग का 3 नंबर है 792, और फिर उसके बाद जो नंबर लिखा 792, दोनों सेम है, इसका मतलब ये नंबर हमारे पास 1001 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 7 11 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर से सुनना, अगर मैं आपके सामने नंबर लिखा 492394, अब मैं पूछता हूँ क्या ये नंबर 1001 से डिवाइड होगा, 1001 से डिवाइड हुआ कि नहीं होगा। अब अभी मैंने आपको सिखाया कोई नंबर 1001 से कब डिवाइड होगा, जब वो एबीसी के फॉर्म में लिखा, जब वो एबीसी के फॉर्म में लिखा होता है। भाई एबीसी क्या है, इसका 492, फिर अगला नंबर से अलग हो गया, अलग हो गया, इसका मतलब ये नंबर 1001 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 1001 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना। मतलब अगर वो, इसका मतलब क्या होगा, या तो 7 से कट जाए या फिर 11 से भी कट जाए, हो सकता 13 से ना कटे। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है हमारे पास, 13 से कट जाए, ठीक है, या फिर 13 से ना कटे, 11 से ना कटे, 7 से ना कटे, लेकिन तीनों को एक साथ कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, तीनों से कभी भी एक साथ कभी डिवाइड नहीं करेगा। तो एक साथ डिवाइड होने के लिए क्या रूल है, एबीसी और एबीसी के फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें। अब देखिएगा, एसएससी में काफी से क्वेश्चन पूछते हैं, उसको हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने नंबर लिखा है 54x, 54x y z। आपके सामने नंबर लिखा 54x y z 3, और ये लिखा है इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 7 11 एंड 13। ये जो नंबर लिखा है वो किससे डिवाइड हो रहा है, हमारे पास 7 11 13 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये नंबर 7 11 13 से डिवाइड हो रहा है, तो बताइए यहाँ पे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड जेड। तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि कोई नंबर हमारे पास, अगर वो 7 11 13 से कब डिवाइड होगा, जब वो एबीसी और एबीसी के फॉर्म में लिखा होता है। यहाँ पे नंबर क्या लिखा है, 54x, फिर क्या लिखा है, x z 3, ये नंबर लिखा है। ठीक है ना। तो एबीसी के फॉर्म में मतलब क्या, जो स्टार्टिंग का 3 नंबर है, स्टार्टिंग का 3 नंबर क्या है, 54x, स्टार्टिंग का नंबर क्या है, 54x, उसके बाद भी नंबर क्या होगा, यही 54x होगा, मतलब क्या होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा और ये x होगा। ठीक है, तभी ये नंबर हमारे पास 7 11 13 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, z की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने नंबर लिखा है 4x8 y z 2 इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 1001। ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अभी आपको पता है कि अगर ये नंबर हमारे पास जो है, ये नंबर किससे डिवाइड है, 1001, 1001 बोले, 1001 बोले, या फिर आपसे 7 बोले, 11 बोले, 13 बोले, बात एक ही हुआ। ठीक है, तो अगर 1001 से हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो नंबर हमारे पास किस में फॉर्म में होगा, एबीसी के फॉर्म में लिखा होगा, एबीसी के फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग का 3 नंबर, ठीक है, स्टार्टिंग का 3 नंबर, उसके बाद का 3 नंबर क्या होंगे हमारे पास, सेम होंगे। तो स्टार्टिंग का 3 नंबर क्या है, 4x8, तो उसके बाद भी नंबर क्या होगा, ये होगा 4, ये होगा x, और यह कितना होगा, 8 होगा, ये 4, ये x और 8। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू देखोगे 4 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, और z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। तो इन सभी को ऐड करने पे कितना आएगा हमारे पास, 14। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये 14 हो गई। ठीक है, देखिएगा, अगर आपके सामने 6 अंक की कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है ना,
तो याद रखिएगा, अगर आपके सामने 6 डिजिट की कोई भी नंबर लगातार लिखी हुई है तो हमेशा से हमेशा वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। ठीक है ना। आप ऐसे पढ़ सकते हो सर ये एबीसी एबीसी के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 1001 से भी डिवाइड होगा, मतलब वो किससे होगा, 1001 से भी डिवाइड होगा। ठीक है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। हमारे सामने एक नंबर लिखा हुआ है, आपसे बोल रहा है ये नंबर जो है किससे 7 11 13 से भी कट रहा है, तो आपको बताना है क्या, आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको एक्स फाइंड करना है, आपको वाई फाइंड करना है, और आपको क्या फाइंड करना है, जेड फाइंड करना है। ठीक है। आपको एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है और जेड फाइंड करना है। तो आपको पता है ये नंबर अगर 7 11 13 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये नंबर 7 11 13 से डिवाइड कब होगा, जब वो एबीसी एबीसी के फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है। नंबर किसमें, एबीसी एबीसी के फॉर्म में लिखा हुआ। तो स्टार्टिंग का 3 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो स्टार्टिंग का 3 नंबर क्या है, x3z, स्टार्टिंग का 3 नंबर क्या है, x3z। तो उसके बाद भी जो नंबर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, ये x होगा, ये 3 होगा और ये z होगा। तो यहाँ से आपको दिख गई वैल्यू कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, z की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ गई। ठीक है। तो आज रहने देते हैं इतना, अगली क्लास में जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर इससे हम काफी क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, और फिर रेलवे में जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।